हम लोगों ने वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि द किंग वन डे 3 क्वेश्चंस अकर्ड टू किंग्स माइंड, और उसने सोचा कि इफ़ ही न्यू द आंसर्स ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस ही वुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन एवरी टास्क दैट ही वुड टेक. And so many people came to his court to satisfy him with his answers, with their answers, but the king didn't get satisfied, and so he decided to go to hermit. उसने फैसला किया कि वो hermit के पास जाएगा. And where did the hermit live? The hermit lived in a forest. और hermit की एक और बात थी कि hermit received none but commoner. वह सिर्फ ordinary people से मिलता था. So the king just put on simple clothes and went up and left his bodyguard behind before reaching the hermit's hut. अब चलो यहाँ से शुरू करते हैं. जब हर्मिट यहाँ when the king just reached the hermits, जब पहुँचता है इसके पास, देखो यहाँ पे when the king approached के लिए दूसरा एक synonyms लिखोगे arrived या reached. ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ना arrived या reached. जब पहुँचा तो what was the hermit doing? देखो the hermit was digging earth in front of his hut. hut के लिए synonyms हम लोगों ने पहले देख लिया था cell. तो हर्मिट क्या कर रहा था? ही वॉज डिगिंग द अर्थ मीन्स अर्थ के लिए दूसरा यहाँ पे सॉइल यूज़ करो. ठीक है. ही वॉज मेकिंग बेड, जिसको क्यारियाँ बोलते हैं, बना रहा था वो. सीइंग द किंग ही ग्रेटेड हिम. राजा को उसने देखा. अब देखो सीइंग द किंग का मतलब ये नहीं होगा कि द हर्मिट जस्ट रिकग्नाइज्ड हिम. नहीं, हम लोग ये जान रहे हैं, ओनली रीडर्स आर अवेयर कि वो किंग था, लेकिन हर्मिट वॉज नोइंग दैट ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, क्योंकि उसने तो पुट ऑन किया था ना, ही जस्ट वॉर सिंपल क्लोथ्स. तो इसलिए हर्मिट ने उसे वेलकम किया, क्योंकि वो तो मिलता था सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन से ही. ग्रेटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग मीन्स ही जस्ट कंटिन्यूड हिज वर्क. क्या काम कर रहा था? ही वॉज डिगिंग, और सो ही जस्ट केप्ट ऑन डिगिंग, काम करते ही रहा. द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक. देखो फ्रेल और वीक दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं, ये डिस्क्राइब कर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ ये हर्मिट के बारे में बता रहे हैं कि हर्मिट कैसा था. फ्रेल पर्सन, फ्रेल उसके लिए यूज़ करते हैं जिसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ताकत नहीं होती है. और वीक वही, जब ताकत नहीं होगी तो वो पर्सन वीक होगा. तो फ्रेल एंड वीक, दैट्स इज. एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ मीन्स सॉइल. और हर बार जब वो डिगिंग कर रहा था थोड़ा सा ही सॉइल निकाल पा रहा था. ही ब्रीथ्ड हैवली, और साथ ही साथ ही वॉज ब्रीथ्ड हैवली के लिए दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो, पैंटिंग मीन्स ही वॉज, जब पर्सन वीक होता है ना तो कोई काम करता है तो पैंटिंग करने लगता है, आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है. तो वही कंडीशन हर्मिट के साथ भी हो रहा था. ओके. देखो द किंग फेल्ट पिटी फॉर द हर्मिट, उसको दया आ गई. फेल्ट पिटी फॉर मतलब फेल्ट पिटी, उसके लिए दया आ गई. और सो द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. राजा किसके पास गया? द किंग वेंट अप टू हिम यहाँ पर किसको रेफ़र कर रहा है? हर्मिट को. एक चीज़ मैं साथ में लेशन के ये भी बता दूँ कि जो लोग समझते हैं ना कि शॉर्टकट में पढ़ लेना, शॉर्टकट में मत पढ़ो. एक्सट्रैक्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं तो वहाँ पे सिर्फ ओनली 2 चिल्ड्रेन आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस जिन्होंने पूरे अच्छे से थॉरोली पढ़ा है. तो उसमें ये ऐसा भी पूछ देते हैं कि यहाँ पे हिम किसको रेफ़र कर रहे हैं. रेफ़र करना मतलब किसके लिए आया है? तो हर्मिट के लिए. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, और कहा, किससे कहा? आई हैव कम टू यू वॉइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. ओके. राजा ने कहा हर्मिट से कि आई हैव कम टू यू. यहाँ पर देखो आई किसको रेफ़र कर रहा है? किंग को. ठीक है. और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट है, ये बता रहा है कि देखो राजा ने जैसा बोला था एग्जैक्टली वहाँ पे ये लिखा हुआ है. आई हैव कम टू यू हर्मिट को रेफ़र कर रहा है, आई किंग को. वॉइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. बोला कि मैं 3 क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ. मीन्स द किंग टोल्ड हर्मिट दैट he had gone to him to get the answer of his 3 questions. और उसके बाद वो कंटिन्यू रखा. किंग ने देखो क्या कहा, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. पहला क्वेश्चन उसका वही था जो उसने पूछा था कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सही समय क्या है हर काम को शुरू करने का. हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड.
कौन से लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। उनसे क्वेश्चन पूछा था ना। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आप एक ही लाइन में लिख देना हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। ओके, इसने पूछा एंड whom should I therefore pay more attention to than to the rest। उसने पूछा कि पहले तो मुझे इम्पोर्टेंट टाइम पता करना है, उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सन। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, जिनकी बातें सुननी है मुझे। एंड वट अफेयर्स, यहाँ अफेयर्स वही ऑक्यूपेशन के सेंस में है, इसलिए मैंने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में बताया कि क्वेश्चन को ही दूसरे तरीके से पूछेगा लेकिन क्वेश्चन सेम है। तो जब आप क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में भी आए तो सिंपल लिख दो राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, सब में वॉट लगा देना, ठीक है। पर्सनस में हु लगाना, ओके। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। वह पूछा हर्मिट से, द किंग आस्क्ड हर्मिट दैट व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। सी द हर्मिट लिसन्ड टू हिज क्वेश्चंस, उसका सुना उसने क्वेश्चंस, बट ही सेड नथिंग। हर्मिट ने कहा कुछ नहीं। द हर्मिट केप्ट क्वाइट एंड ही जस्ट केप्ट ऑन डिगिंग। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग, जवाब कुछ भी नहीं दिया। He just spat on his hand and recommenced digging. Okay, the hermit listened to the king but answered nothing. कुछ नहीं कहा. He just spat on his hand. Spat देखो यहाँ पे ऐसे spit के सेंस में होता है किसी चीज़ को उम्मीद करना, लेकिन यहाँ उस सेंस में नहीं है। Spat मतलब इस सेंस में होगा, मैं आपको बताऊँ कैसे। क्लैप के सेंस में भी spat का यूज़ करते हैं, तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। फिर से क्या हुआ, रिकमेंस करना शुरू कर दिया, ठीक है। देखो वेट मैं बताती हूँ। नहीं अभी तक तो किंग ने नहीं लिया। रिकमेंस्ड, फिर से काम करना शुरू किया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। किंग ने कहा कि आप थक गए हो, आप थोड़ी देर आराम करो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू। सो राजा ने कहा कि देखो, उसने इससे पहले तो पिटी फेल किया, लेकिन अभी तक उसने काम उसका नहीं किया था। वो सिर्फ उसके पास जाके बोला कि मैं आपके क्वेश्चंस का, मैं मतलब आई हैव कम हियर टू गेट द आंसर, सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स ऑफ माई 3 क्वेश्चंस। लेकिन इस बार उसने ऑफ़र किया हेल्प। द किंग ऑफर्ड हेल्प टू द हर्मिट, सो ही जस्ट रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिज। देखो इसने कहा ना कि यू आर टायर्ड, टायर्ड के लिए दूसरा वर्ड आप एग्जॉस्टेड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एग्जॉस्टेड। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, थोड़ी देर मैं आपके बदले काम कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। द हर्मिट थैंक्ड द किंग एंड गेव a spade to the king. He sat down on the ground. उसके बाद वह ज़मीन पर बैठ गया। यहाँ he refers to hermit. When he had dug 2 beds यानी beds don't refer to the bed on which we lie down. यहाँ beds यानी क्यारियाँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो जब उसने 2 क्यारियाँ बना ली, द किंग स्टॉप्ड, राजा रुका, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, अपनी क्वेश्चंस को उसने फिर रिपीट किया। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर्स, हर्मिट ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। बट रोज, लेकिन वह उठा। स्ट्रेच्ड आउट, स्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, मतलब उसने क्या किया, द हर्मिट रोज, और उसने अपना हाथ स्प्रेड किया कि कुदाल लेने के लिए। किससे, किंग से। ही जस्ट वॉन्टेड टू गेट बैक द स्पेड एंड वर्क एंड सेड, और फिर ये भी कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बेट। हर्मिट ने कहा, नाउ हर्मिट टोल्ड किंग कि अब थोड़ी देर किंग मस्ट टेक रेस्ट एंड हर्मिट विल वर्क। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, किंग ने उसे स्पेड नहीं दिया, एंड कंटिन्यूड टू डिग, अपना काम वो करते रहा। 1 hour passed and another. The sun began to sink behind the trees. अब देखो यहाँ पे, the sun began to sink behind the trees means it was getting darker and darker. The sun began to set, सूरज डूबने लगा, and the king at last stuck the spade into the ground. After that राजा ने क्या किया, स्पेड को अर्थ में, सॉइल में स्टक किया, and said, और फाइनली हर्मिट से बोला, I came to you, wise man, for an answers to my questions. He just told hermit, the king told hermit that he had come to the hermit to get answers of his 3 questions. If you can give me none,
एंड किंग ने कहा हर्मिट को कि अगर आप आंसर नहीं दे सकते हो, इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे बता दीजिए मैं घर लौट जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, तभी जानते हो व्हेन द किंग सेड लाइक दिस, हर्मिट ने उसे बोला कि देखो पहले, हियर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, लेट अस सी हु इट इज़। एंड तभी क्या हो, ओनली देन समवन केम रनिंग टुवर्ड्स देम, एंड सो हर्मिट टोल्ड किंग कि जस्ट सी समवन इज कमिंग टुवर्ड्स अस रनिंग। द किंग टर्न्ड राउंड एंड शो अ बियर्डेड मैन, इट्स बियर्डेड मैन। राजा जो टर्न अराउंड किया, पीछे मुड़ा, एंड शो अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड। राजा ने देखा कि एक बियर्डेड दिस पर्सन, देखो जब ऐसा होता है ना बियर्डेड, मस्ट नो, दाढ़ी वाला आदमी जो था दौड़ते हुए आ रहा था जंगल से। द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, द मैन्स हैंड अपॉन हिज स्टमक, और सिर्फ वो स्टमक के ऊपर हाथ ही नहीं रखे हुए था, उसको अपने स्टमक को वो प्रेस किए हुए था। व्हाट वाज द रीज़न? द रीज़न वाज दैट ही वाज स्टैब्ड, देखो STAB, स्टैब्ड यानी किसी को जब आप अटैक करते हो ना नाइफ से, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैब। तो ही वॉज स्टैब्ड एंड ब्लड वॉज कमिंग, ब्लड वॉज फ्लोइंग, हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम यानी हाथ के नीचे से क्या हो रहा था, ब्लड वॉज फ्लोइंग। When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुंचा, he fell fainting on the ground, वह कहाँ पे गिर पड़ा, he fell fainting means becoming unconscious हुआ और ग्राउंड पे गिर पड़ा। यहाँ पर फिर देखो मोर्निंग वर्ड है, मोन इज मेन वर्ब, मोन का दूसरा सिनोनिम्स होता है ग्रोन। तो ग्रोन जब आप दर्द से, जब सपोज दैट इफ समवन इज पेन, मतलब कष्ट में होता है, कोई प्रॉब्लम से जब आवाज़ें निकलती हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मोर्निंग और ग्रोनिंग। तो द पर्सन वॉज ग्रोनिंग बिकॉज ही वॉज स्टैब्ड। दूसरा है देखो रिकमेंस्ड कब यूज़ करते हैं, जब आप फिर से कोई काम शुरू करते हो। ओके, चलो नेक्स्ट में देखो क्या। द किंग एंड द हर्मिट अनफासन द मैंस क्लोथिंग्स, उसके कपड़े को लूज किया, जो पर्सन आया था याद है ना, द पर्सन हु वॉज स्टैब्ड। देयर वॉज अ लार्ज वुंड, एक बड़ा सा वुंड था इन हिज स्टमक। द पर्सन हु केम, बियर्डेड मैन के स्टमक में एक बड़ा सा वुंड था। द किंग वॉश्ड इट, इट किसको रेफर कर रहा है, वुंड को। किंग ने उसके वुंड को वॉश किया एज बेस्ट एज ही कुड, जितने अच्छे से वो कर सकता था। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, द किंग ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू सर्व दैट वुंडेड पर्सन। वुंडेड के लिए दूसरा वर्ड यूज़ कर सकते हो injured and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had। और उसके बाद किंग ने उसको क्या किया, बैंडेज किया उसके वुंड को हैंडकरचिफ से और टॉवल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन उसका ब्लड तो रुक नहीं रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव्ड द बैंडेज शोक्ड विथ वार्म ब्लड। जानते हो शोक्ड कंप्लीटली जस्ट वेट, मतलब बार बार उसके बैंडेज को चेंज कर रहा था, और वही हैंडकरचिफ एंड टॉवल, और पूरी तरह से वो शोक्ड था वार्म ब्लड में। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज्ड यानी बार बार बैंडेज कर रहा था वुंड। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, लास्ट में सीज्ड के लिए दूसरा वर्ड स्टॉप्ड आप यूज़ कर सकते हो। व्हेन एट लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग द मैन रिवाइव्ड, आदमी को होश आया, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, उसने पानी पीने के लिए मांगा। द वुंडेड मैन जस्ट आस्क्ड फॉर वाटर। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम, राजा ने उसे पानी ला के दिया। मीन वाइल द सन हैड सेट, तब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। एंड इट हैड बिकम कूल, इट वॉज समर सीजन, थोड़ा ठंडा हो गया। सो द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प, हर्मिट की मदद से कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बेड पे लिटा दिया। Whom? Injured person or wounded man. Lying on the bed means bed पे लेटे लेटे, the man closed his eyes, वो आदमी जो था अपनी आंखें बंद कर लिया, and was quiet, शांत हो गया। Here it has not been mentioned that he slept, only he just kept his eye. But what about the king?
बट द किंग वॉज सो टायर्ड विथ हिज वर्क। लेकिन देखो वो तो राजा था, लेकिन वहाँ पे hermit टू मीट hermit एंड टू गेट द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस, उसको तो एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह वो आया था ना, और उसने कपड़े भी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पहने थे और वर्क करके आया था, उसके बाद दिन भर उसने काम भी किया था। But the king was so tired with his work and with the work he had done that he crouched down on the threshold. Threshold यानी दरवाजे के entrance पे ही वो सो गया। And fell asleep so soundly, मतलब इतने अच्छे से सोया that he slept all through the short summer night. मतलब he slept very nicely. When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was. तो उसे तुरंत से याद आ गया कि वो कहाँ था, और who was the strange bearded man lying on the bed. तो उसे ध्यान आया. And gazing intently at him with shining eyes. Gazing means what बेटा? Staring. जब आपको कोई लगातार स्टेयर करता है, लुकिंग कंटिन्यूसली, देन दैट इज कॉल्ड गेजिंग. इंटेंटली मीन्स पूरे अटेंशन के साथ वो जो बियर्डेड मैन था किंग की तरफ देख रहा था. नॉट ओनली दैट, देखो क्या बोला, फॉरगिव मी, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, फॉरगिव मी. हु सेड द बियर्डेड मैन, एंड टू हुम, किसको बोला पता है? द बियर्डेड मैन टोल्ड किंग. द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉरगिवनेस फ्रॉम द किंग, उससे माफ़ी मांगा इन अ वीक वॉइस. When he saw that the king was awake and was looking at him, जब उसने देखा कि राजा जग गया है और राजा उसकी तरफ देख रहा है. The king was surprised. राजा आश्चर्य था, शॉक था. Do you know why the king was surprised? Because king was not knowing him. राजा उसको पहचान नहीं रहा था. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ. एंड ऑब्वियसली देखो, जब हम किसी को जानते नहीं हैं तो फिर माफ़ करने की या कुछ चांसेस होते नहीं हैं. बट देखो तो इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया उस बियर्डेड मैन ने, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू. एंड आफ्टर दैट द पर्सन इंट्रोड्यूस द किंग एज हिज एनिमी. देखो कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है किसी को, ये बता रहा है कि मैं तो आपका एनिमी हूँ. But I know you. I am that enemy of yours who is sure to revenge himself on you. उसके बाद that bearded man introduced himself as king's enemy. कहा कि मैं तो आपका enemy हूँ. And I have sure to revenge. मैंने कसम खाई थी कि मैं आपसे revenge लूँगा himself on you. What was the reason? Because you executed his brother and seized his property. The bearded man told that he was one of his enemies. कारण क्या था? क्योंकि देखो ये जो bearded man था ना, इसके भाई को राजा ने युद्ध में क्या किया था? एग्जीक्यूट कर दिया था, मरवा दिया था, और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था किंग ने. तो इसीलिए ये आदमी आया था किंग को मारने. सीज्ड हिज प्रॉपर्टी. आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट. उसके बाद इसने कहा कि मैं जानता था कि आप हर्मिट से अकेले मिलने जा रहे हो. एंड आई रिजॉल्व टू किल यू, और मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको रास्ते में जब आप वापस आते रहोगे, टू किल यू ऑन योर वे बैक. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन दिन गुजर गया और आप आए नहीं. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश होता है, वो करते हैं बेटा हाइडिंग प्लेस के लिए. तो इसलिए मैं अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकला. एंड केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, और अचानक से आपके बॉडीगार्ड्स मिल गया. उन लोगों ने मुझे पहचान लिया. एंड दे रिकग्नाइज्ड मतलब उन लोगों ने मुझे पहचान लिया. एंड wounded मी, और मुझे याद है ना, when the bearded man came out of the wood, so he was pressing his hand against the stomach and blood was flowing under his hands. तो वही स्टैब किया था उसे किसने? किंग्स के बॉडीगार्ड ने. याद है ना, किंग्स के बॉडीगार्ड तो वहाँ पे खड़े थे. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे बचा. बट शुड हैव ब्लेड टू दैट, लेकिन इस ब्लीडिंग से तो मैं मर ही जाता अगर आपने मुझे बचाया नहीं होता. ड्रेस्ड माई वंस. आई विश टू किल यू, मैं तो आपको मारना चाहता था. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट. उसने कहा कि अगर अब मैं जीऊँगा और अगर आपकी मर्जी हो, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो मैं आपकी सेवा करूँगा आपके मोस्ट फेथफुल स्लेव के रूप में. एंड विल बिड माई सन्स डू द सेम, और मैं खुद ही नहीं, मैं अपने बेटे को भी ऐसा करने को कहूँगा.
एंड अगेन ही जस्ट रिक्वेस्टेड द किंग टू फॉरगिव हिम। तो देखो एनिमी ने किंग को ऐसे क्यों बोला, बिकॉज द किंग सेव्ड हिज लाइफ। तो चलिए सेकेंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ओके।